सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है वह है सुख और शांति। इसे हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भंते, तुम 30 साल से लोगों को शांति, सत्य और मोक्ष की बात समझा रहे हो, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। बुद्ध उसकी बात सुनकर बोले, तुम आकर मिलो, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले एक काम करना। उसने कहा, क्या? उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी, कौन सा काम है जो मुझे करना है? बुद्ध ने कहा, सारे गांव का चक्कर लगाकर लोगों से लिखवा लाना कि कौन कौन शांति चाहते हैं, कौन सत्य और कौन मोक्ष चाहता है। आपने यह अच्छा कहा भंते। वह आदमी चकित होकर बोला, कौन होगा ऐसा अभागा जो इन चीजों को नहीं चाहेगा? बुद्ध ने कहा, तुम एक बार पता तो लगाओ कि कौन आदमी किस चीज की कामना करता है। उस व्यक्ति ने घंटों गांव में चक्कर लगाया, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। किसी ने कहा, मुझे रोगों से छुटकारा चाहिए, किसी ने कहा मुझे संतान चाहिए, किसी ने कहा मुझे नौकरी चाहिए, किसी ने कहा मुझे लंबी उम्र चाहिए। वह व्यक्ति हैरान रह गया। फिर बुद्ध के पास लौट आया और बोला, यह तो बड़ा अजीब गांव है, यह तो बड़ा अजीब गांव है महाराज। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ, किंतु शांति, सत्य और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला एक भी आदमी नहीं है। बुद्ध ने कहा, इसमें अजीब क्या है? हम में से ज्यादातर लोग सुख चाहते हैं, शांति नहीं, और सुख पाने के लिए शांति के उल्टे रास्ते पर चलते हैं। सुख मार्ग शांति का मार्ग नहीं है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं आज की जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है। जैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आज शुगर एक महामारी का रूप लेते जा रहा। महामारी का रूप क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सबको अपनी चपेट में ले रहा। क्या कभी जागरूक होने की जरूरत है? दोस्तों, आज हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ स्टाइल, अपने दिनचर्या में चेंजिंग करके, बदलाव करके अपने आप को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। क्या शुगर रोग असाध्य है? दोस्तों, इस पे जानते हैं शुगर क्यों होता है। सबसे पहले कारण को जान लीजिए मित्रों, निवारण आसान हो जाएगा। उसके बाद आज आप लोगों के सामने 5 ऐसी अचूक औषधि हम बताएंगे, जिन्हें अपना करके आप पुराने से पुरानी शुगर को जड़ से ठीक कर सकते हैं। जड़ से, जी हाँ मित्रों, 100% ये सत्य है। दोस्तों, ये आयुर्वेद का सार है। तो दोस्तों, लेकिन उसके पहले कोई भी आप औषधि खाइए, कोई भी आप दवा खाइए, आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा और अपने जीवन में सबसे पहले उस बीमारी को, कारण को समझना होगा। जब भी कोई भी आपको रोग हो, उसके कारण को जरूर समझिए। तो दोस्तों, चलिए कारण को समझते हैं, किस कारण से होता है। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण निकल के आता है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। तो इससे पहले कि आपके शरीर में वात, पित्त, कफ बढ़े, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जितनी चीजें हैं उन्हें खाना आज से, अभी से छोड़ दीजिए। वात, पित्त, कफ क्या है? वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं? दोस्तों, चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। लोग कहते हैं वही शब्द बार बार रिपीट करते हैं, तो दोस्तों वो आप देख लीजिए। जिस दिन आप अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर लिया, बढ़ने न दिया, उसी दिन से आपका शुगर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहला कारण। दूसरा कारण जो हम बीमार होते हैं, हमारी जीवन शैली। हम प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि प्रकृति को हम अपने अनुसार चलाते हैं। अगर आपको स्वस्थ निरोग रहना है तो प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा।
खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, इन नियमों का पालन करना होगा। सबसे ज्यादा जो खाना खाने का नियम है, हमें प्रकृति के हिसाब से खाना होगा। ये जो हमारा जठर है, जो हमारा पेट है, ये प्रकृति के हिसाब से काम करता है। सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे बाद हमें खा लेना चाहिए और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले, सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, यानी सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर सूर्य डूबने के बाद हम खाना खा रहे हैं तो 7 से 8 बजे के बीच में अवश्य खा लें, वो भी सिर्फ नाम मात्र, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खा रहे हैं तो नाम मात्र एक सब्जी रोटी कुछ भी खा के भूख मिटा लीजिए, बस खाना नहीं जम के। और जब भी खाना खाइए उसे 32 बार चबा के खाइए। खाना खाते समय हो सके तो पानी ना पीने का प्रयास करिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। रात के खाने में और सोने में 3 घंटे का डिफरेंट कम से कम होना चाहिए। रात के खाने के बाद तुरंत आधे घंटे वैसे बैठे रहना चाहिए उसी मुद्रा में। उसके बाद कम से कम हमें 1000 कदम आराम आराम से चलना चाहिए। इतनी प्रक्रिया जरूर अपनाना चाहिए। और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमें जरूर करना चाहिए। इसके लिए हमें 5 बजे सुबह उठना ही होगा हर हाल में। सिर्फ यही नियम आप पालन कर लीजिए। सुबह 5 बजे उठने के बाद 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आप कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करिए। और दोस्तों, हो सके तो नंगे पांव, जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद 2 योगा जरूर करना है। अनुलोम विलोम, जिसे हम दोस्तों कहते हैं नाड़ी शोधन योगा, और उसके बाद कपाल भाती, दोनों 15 से 20 मिनट जरूर करना है। उसके बाद जो दोस्तों आप प्राणायाम करिए, सूर्य प्राणायाम, कुछ और योगा कर लेना। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन जरूर करना है। मेडिटेशन में अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, अपने अंदर के हीलिंग पावर को जगाना है। आपके, हमारे सबके अंदर ऐसी ऐसी अंदरूनी शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे शक्तिशाली हार्मोन्स हैं। अगर हम उन्हें जागृत कर दिए दोस्तों, एक से एक बीमारी को खत्म कर सकते। इसके लिए हमें पॉजिटिव सोचना होगा, सकारात्मक सोचना होगा। तो ध्यान जरूर करिए 15 से 20 मिनट। अगर इतनी प्रक्रिया कर रहे हैं तो दोस्तों आपका शुगर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब हमें खाना क्या है, सब आप खाइए, नेचुरल चीजें सब खाइए। वही जो बात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें वही मत खाइए। हरी साग सब्जी खाइए, फल खाइए, जो सीजन वाइज फल होते हैं फल खाइए। बीन्स को अंकुरित करके खा सकते हैं। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए जो सीजन वाइज होता है। और दोस्तों ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। ये सारी चीजें अपने में खाइए, लेकिन अपने आप को टेंशन से फ्री रखिए, चिंता मुक्त जीवन करिए। टेंशन जो है चिंता चिता के समान है। इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कभी भी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होगी। हमेशा हंसने का प्रयास करिए, हमेशा हंसते रहिए। जो भी काम हो हंस के करिए, जो भी समस्याएं आ रही उसे हंस के निपटाइए। हंसने से आपके अंदर एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि सारी बीमारी को नष्ट कर देते हैं, आपको चिंता मुक्त रखते हैं। इसलिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ चीजें हैं जो हमें शुगर से निजात दिला सकती है, शुगर से फुर्सत दिला सकती है। इसके लिए आपको अपने पाचन तंत्र को हमेशा सही करना पड़ेगा। कभी भी आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्ज से संबंधित वही बात, पित्त कफ वाली बातें, जो नहीं खाना उसे मत खाइएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी चीजें हैं। वो 4-5 चीजों के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे वो 5 चीजों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, 5 चीजों को कैसे हमें प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, ये सारी प्रक्रिया आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों, पहला है मेथी दाना। मेथी दाना में पाया जाता आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, मेथी दाना का हमें कैसे प्रयोग करना है, हमें 1 चम्मच मेथी का दाना लेना है, इसे रात भर के लिए। और मेथी दाना दोस्तों 2 आती है, एक हाइब्रिड और एक देसी। आपको देसी लेना है। और कुछ दुकानों पे 2-2, 3-3 साल का मेथी दाना पड़ा रहा था, उसे मत लीजिएगा। किसान के घर से उसी साल का ताजा मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो कोई भी ले लीजिएगा। तो दोस्तों 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, इसे रात में मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है। मिट्टी के बर्तन में भिगो देना, अच्छे से धुल के। भिगोने के बाद कितने पानी में भिगोना है, आधे कप पानी में।
भिगोने के बाद सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आने के बाद इस पानी को पी लेना है और मेथी दाना चबा लेना है, चबा के खा लेना है। मेथी दाना चबा के खाना और इस पानी को पी लेना है। बस ये एक प्रक्रिया आपको ध्यान देना है। मेथी दाना खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और मेथी दाना खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये 2 घंटे तक अपना साफ सफाई का काम करेगा। दोस्तों कितना दिन लेना है? 3 महीना आप ले लेंगे। 3 महीने में आपका शुगर डाउन हो जाएगा, लेकिन इन नियमों का पालन करना होगा। धीरे धीरे करके आपका शुगर खत्म हो जाएगा। और दोस्तों क्या करना है? दूसरा है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च लेना है। काली मिर्च में क्या क्या पाया जाता है? एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरिन, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसका कैसे हमें प्रयोग करना है? इसका 2 तरीके से प्रयोग होगा दोस्तों। आपको हल्दी लेना है, एक चम्मच हल्दी का पाउडर लेना है और काली मिर्च का पाउडर लेना है आधी चुटकी। दोनों एक में मिला करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के पहले इसे जो है कैसे लेना है? एक में मिला करके ऐसे खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ लेना है। ये दूसरी प्रक्रिया हो गई। अब तीसरी प्रक्रिया क्या है दोस्तों? दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर बहुत अच्छा है शुगर को कम करने में। उसके साथ साथ दोस्तों शरीर में जो है कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। तो दालचीनी में क्या पाया जाता है? दालचीनी में अमीनो एसिड पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन बी, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है? आपको लेना है दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, मेथी का पाउडर आधा चम्मच। ये तीनों पाउडर को एक में मिला करके लेना है। एक में मिला करके आप किसी डिब्बे में रख लीजिए। इसी अंदाज से बना करके एक बार रख लीजिए। माप यही होगा, कम ज्यादा आप बना सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना, जो दालचीनी लेंगे पाउडर नहीं खरीदेंगे। दालचीनी साबुत खरीदिए। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। पाइप वाली दालचीनी लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। हल्दी पाउडर भी साबुत लाइए, घर पे पाउडर बनाना है। मेथी का भी पाउडर घर पे बना लीजिए, सबसे सुरक्षित रहेगा। तीनों को मिला करके रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है। रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है। इसके लिए भी वही ध्यान देना है, इसको लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। और चौथा तरीका है दोस्तों, वो है आंवला। आंवला में क्या पाया जाता है? आंवले में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। आंवले का प्रयोग कैसे करना है? आपको लेना है आंवला चूर्ण। आंवला चूर्ण 1 चम्मच लेना है और इसी में मिलाना है हल्दी का पाउडर आधी चम्मच। दोनों को एक में मिला करके रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है। रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना। बस ध्यान देना है, इसे लेने के 1-2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 5वां उपाय है दोस्तों, वो है अदरक। अदरक में क्या क्या पाया जाता है? अदरक में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, फोलेट एसिड, फैटी एसिड, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है दोस्तों? अब इसमें लेना है आपको मेथी दाना आधा चम्मच, मेथी दाना का पाउडर आधा चम्मच, अदरक का पाउडर लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग, आंवले का चूर्ण लेना है दोस्तों 1 चम्मच, काली मिर्च लेनी है, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, दालचीनी का पाउडर लेना है 1/4 यानी कि 1 चम्मच का चौथाई भाग लेना है। ये पांचों चीजें एक में मिला लेना है। पांचों चीजें एक में मिला करके आपका पाउडर रेडी हो गया। इस पाउडर को किसी में रख, एक बार ये एक डोज है, ये सारी चीजें। अब इसी हिसाब से अगर आप पाउडर मिला के रखना चाहते हैं तो इसी मात्रा में आप ज्यादा बनाकर किसी डिब्बे में आप रख लीजिए, लेकिन ये एक बार का डोज है। कब लेना है? मिला करके रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ, रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ आपको लेना है। इसके साथ भी वही सावधानी बरतना है, खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये दोस्तों 5 उपाय अपना करके आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जब भी शुगर हो, जो दवा आप खा रहे हैं वो दवा आप खाते रहिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद बताइए सर इसके देसी नुस्खा है, मैं भी इसके साथ लेना चाहता हूँ,
तो फिर उसके बाद आप देखेंगे ये जल्दी से, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, जल्दी से वो मेडिसिन काम करेगी और धीरे धीरे आपका शुगर कम हो जाएगा।